हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रश्नावली 4.1 सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 4.1 का जो फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। जो नीचे दिए गए समीकरण हैं, क्या यह द्विघात समीकरण हैं? ठीक है, तो द्विघात समीकरण का आप लोग द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप लोग जानते हैं। व्यापक या फिर इसी को हम सामान्य भी बोलते हैं। सामान्य रूप क्या होता है? व्यापक या सामान्य रूप द्विघात समीकरण का होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही तो होता है, जहाँ पे a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण के लिए जो अधिकतम घात चाहिए, ठीक है, अधिकतम घात वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए जो अधिकतम घात होना चाहिए वो आपका 2 होना चाहिए। तो चलिए हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, इसके सिंपल फॉर्म में लाते हैं इसको। जैसे आपके सामने जो फर्स्ट प्रश्न है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। ये आपका प्रश्न है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x + 1 का जो होल स्क्वायर है ये आपका a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे है। ठीक है, तो इसको हम a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b², यही तो होता है। तो हम इसको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे इसको हम जब तोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है आपका a² यानी x का स्क्वायर, x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 × x × 1 और प्लस b²। तो b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर, एक बार 2 को x से गुना करेंगे 2x, एक बार फिर क्या हो जाएगा 2 को -3 से गुना करेंगे तो -6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो क्या निकल के आ रहा है आपका x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x - 6। अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। यहाँ से देखिए 2x प्लस में समीकरण के इस साइड में भी 2x प्लस में है और समीकरण के इस साइड में भी 2x प्लस में है। तो जब ये 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप यहाँ से इसको काट सकते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो +2x से इस साइड का +2x कैंसिल, तो क्या निकल के आया आपका x² + 1, इधर -6 है, इस साइड में आएगा तो +6 हो जाएगा बराबर 0। यानी निकल के आ गया आपका मान x² + 7 बराबर 0। अब क्या यह द्विघात समीकरण है? तो देखिए इसका जो अधिकतम घात है, अधिकतम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर कितना है आपका? 2 है। तो मैक्सिमम पावर जब 2 है, अधिकतम घात इस समीकरण का 2 निकल के आया है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि इस समीकरण का अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, यह समीकरण द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, यानी जो आपका ये समीकरण है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से हम बाकी के प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है x² - 2 बराबर -2 × 3 - x। ठीक है, तो हम इस साइड में LHS में जैसे वैसे लिख दीजिए x² - 2 बराबर, इस साइड में एक बार -2 × 3 होगा तो क्या हो जाएगा -6, एक बार माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, तो प्लस 2 × x करने पे 2x। ठीक है, तो क्या निकल के आया आपका x², इस साइड में +2x है, इधर आएगा तो -2x होगा और ये -2 अपने स्थान पे है। ठीक है, अब समीकरण के राइट साइड में आपका -6 है, इस साइड में आएगा तो +6 होगा बराबर 0। ठीक है, यानी क्या निकल के आया आपका x² - 2x -2 + 6, -2 + 6 करने पे कितना आएगा +4 बराबर 0। अब आप देखिए क्या यह द्विघात समीकरण है? आपको सबसे पहले इसमें देखना है कि इसका अधिकतम घात कितना निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है, तो अधिकतम घात 2 है। ठीक है, अधिकतम घात कितना है इसका? अधिकतम घात
2 है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम बाकी के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। पहले इसको 2 पार्ट में इस तरह से बांट लें। प्रश्न संख्या 3 है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो देखिए इधर हम x से एक बार x प्लस 1 में गुना करेंगे तो x से x प्लस 1 में गुना होगा, एक बार -2 से x प्लस 1 में गुना होगा, -2 से x प्लस 1 में। इसी प्रकार से एक बार x से x प्लस 3 में गुना करेंगे और एक बार -1 से x प्लस 3 में। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है गुना करके, x गुने x करने पे x स्क्वायर, फिर x गुने +1 तो +x। इसी प्रकार से इधर करिएगा तो -2x, -2 गुने +1 -2 बराबर इस साइड में करिए x गुने x x स्क्वायर, x गुने +3 तो 3x, -1 गुने x -x, -1 गुने +3 यानी -3। ठीक है, अब इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। देखिए समीकरण के LHS में भी आपका क्या है +x² है और RHS में भी आपका +x² है। राइट साइड में भी +x² और लेफ्ट साइड में भी +x²। तो +x² से +x² आप कैंसिल कर सकते हैं। समीकरण के दोनों तरफ जब सेम साइन में सेम वेरिएबल हो तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस साइड में आपका क्या निकल के आया, अब क्या +x -x कैंसिल होगा, +x और -x कैंसिल होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि समीकरण की ये आपका लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये -x इधर है, इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कैसे कैंसिल होगा, तो इसमें देखिए हम इसको लिखेंगे। अब देखिए इधर क्या निकल के आया आपका +x -2x क्या होगा -x। ठीक है, अब -2 बराबर +3x -x, +3x -x हो जाएगा आपका +2x, इस साइड में बच गया -3, यानी क्या निकल के आया -x, इधर -2x है, इस साइड में आएगा तो माइनस, इधर +2x है, इस साइड में आएगा तो -2x, इधर -2, इधर -3 है, इस साइड में आएगा तो +3 बराबर 0। यानी मान निकल के आ गया आपका -3x + 1 बराबर 0। तो इसका हम अधिकतम घात कितना देख रहे हैं, इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है, तो देखिए x पर पावर 1 है। ठीक है, तो इसका अधिकतम घात 1 है, तो क्या यह द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। अधिकतम घात जब 1 रहता है तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है, या सॉरी रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण, घात 1 वाले समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। तो ये तो रैखिक समीकरण है, चूँकि इसका अधिकतम घात 1 है तो इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न है x - 3 इंटू 2x + 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। पहले इसको सॉल्व करिए, तो एक बार x से 2x + 1 में गुना होगा, यानी x से 2x + 1 में गुना होगा, फिर एक बार -3 से 2x + 1 में गुना होगा बराबर, इधर देखिए x गुने x करने पे क्या आएगा x², फिर x से एक बार +5 में तो +5x। ठीक है, क्या मान निकल के आया x गुने 2x 2x², x गुने +1 +x, -3 गुने 2x तो -6x, -3 गुने +1 -3 बराबर x² + 5x लिखेंगे। अब देखिए इसको लिखेंगे इस तरह से, 2x² + x² है इस साइड में, इधर आएगा तो -x², ये +x अपने स्थान पे है। अब या फिर इसको x वाले टर्म को पहले एक साथ करिए, तो +x अब -6x, +x -6x कितना हो जाएगा -5x, और इस साइड में +5x है, इधर आएगा तो -5x, और इधर -3 है आपका, -3 बराबर 0। यानी क्या निकल के आया 2x² में x² माइनस करने पे x² बचेगा आपका, -5x -5x -10x -3 बराबर 0। तब बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण का जो अधिकतम घात है,
अधिकतम घात है वो कितना है आपका 2 है। लिखेंगे चूंकि इस समीकरण का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह क्या होगा, एक द्विघात समीकरण हो। यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रश्न है 2x - 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x + 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इसमें भी आप एक बार 2x से x - 3 में गुना करेंगे और एक बार -1 से x - 3 में गुना होगा, बराबर इसको एक बार x से x - 5 में, सॉरी x से x - 1 में, और एक बार +5 से x - 1 में। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। तो 2x गुने x करने पे कितना आएगा, 2x² मान आएगा, और 2x गुने -3 करने पे -6x, फिर -1 गुने x करने पे -x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 गुने 3 करने पे 3, बराबर इस साइड में करिए x गुने x² x गुने -1 -x, फिर 5 गुने x तो 5x, प्लस 5 गुने -1 -5। ठीक है, यानी क्या निकल के आया आपका 2x² इधर -6x -x क्या हो जाएगा -7x + 3 बराबर इधर आपका है x² -x + 5x + 4x होगा -5। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, इस साइड वाले सारे टर्म को आप लेके इधर आ जाए। ठीक है, राइट वाले को लेफ्ट के साइड लेके आए, तो लिखेंगे 2x² इधर +x² है, इस साइड में आएगा तो -x², ये -7x अपने स्थान पे है, इधर +4x है, इधर आएगा तो -4x, ये +3 अपने स्थान पे है, इधर -5 है, इस साइड में आएगा तो +5 बराबर 0। यानी मान क्या निकल के आया आपका, 2x² में x² माइनस करने पे क्या बचेगा आपका x², इधर -7x -4x क्या हो जाएगा आपका -11x, इधर +3 + 5 8 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस समीकरण का जो अधिकतम घात निकल के आ रहा है, ठीक है, इस समीकरण का अधिकतम घात कितना निकल के आ रहा है आपका 2 निकल के आ रहा है। लिखेंगे चूंकि समीकरण का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण कौन सा समीकरण कहलाएगा, द्विघात समीकरण होगा। यह समीकरण द्विघात समीकरण होगा या द्विघात समीकरण है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए आपको बस घात देखना है, इसका अधिकतम घात कितना आ रहा है। ठीक है, अधिकतम घात अगर 2 है तो वो द्विघात समीकरण में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 6 आपके सामने, x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो लिखेंगे x² + 3x + 1 बराबर, ये देखिए a - b के होल स्क्वायर के टर्म में है। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² - 2ab + b², तो इसको लिखेंगे a² यानी x का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू b के स्थान पे है 2, अब प्लस b², b का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया मान निकल के आया आपका x² + 3x + 1 बराबर x का स्क्वायर x² माइनस 2 दूनी 4x + 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब क्या करें, बराबर के राइट साइड वाले जितने भी टर्म हैं सारे को आप लेफ्ट साइड में लेके आए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि +x² है, यहाँ भी ये +x² है, या फिर चलिए नेक्स्ट स्टेप में ही करते हैं। तो x² इधर +x² है, इधर आएगा तो -x², ये +3x इस साइड में -4x है, इधर आएगा तो +4x, इधर +1 इस साइड में +4 है, इधर आएगा तो -4 बराबर 0। अब देखिए x² से x² कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका 4 3 7x, अब +1 -4 करने पे कितना आएगा -3 बराबर 0। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो x का घात है, x का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है आपका 1 है, क्योंकि समीकरण का अधिकतम घात
अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, घात 1 वाले समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण। घात 2 वाले को द्विघात, घात 3 वाले को त्रिघात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a के स्थान पे x, b के स्थान पे 2 प्लस b स्क्वायर, तो b का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर। फिर देखिए 2x से एक बार x स्क्वायर में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 2x गुने एक्स स्क्वायर। तो देखिए x पर पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो गुना में जब बेस सेम हो, ठीक है, जब बेस सेम हो, जैसे x पर पावर a गुने x पर पावर b बराबर क्या होगा? जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, और गुना में रहे तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो x पर पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे x पर पावर 1 है गुने x पर पावर 2, तो यहाँ पे बेस तो दोनों का x है, सेम है, तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यानी 2 1 कितना हो जाएगा आपका? 3, माइनस 2x गुने माइनस 1, तो क्या होगा? माइनस 2x। ठीक है, माइनस 2x होगा। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आया मान? एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x और प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए समीकरण की जो राइट साइड में 2x क्यूब है प्लस में, इस साइड में आएगा तो माइनस 2x क्यूब होगा, ये प्लस 4x, इस साइड में माइनस 2x है, इधर आएगा तो प्लस 2x, इधर पहले से प्लस 4 है तो लिखेंगे प्लस 4 बराबर 0। यानी समीकरण आपका निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, अब प्लस 4x प्लस 2x करने पे प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो समीकरण का अधिकतम घात है, इस समीकरण का अधिकतम घात है वो आपका कितना निकल के आया है? 3। ठीक है, समीकरण का अधिकतम घात 3 है, तो क्या यह द्विघात बहुपद होगा? समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिघात समीकरण। ठीक है, 3 घात वाले समीकरण को त्रिघात समीकरण। तो जब 3 घात है तो क्या यह द्विघात बहुपद होगा? बिल्कुल नहीं होगा, लिखेंगे नहीं, यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है आपका? 3 है। ठीक है, अधिकतम घात देखिए, घात तो 2 भी है लेकिन अधिकतम घात तो अधिकतम घात 3 है, तो 3 है तो बिल्कुल नहीं होगा, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा या द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए इसका लास्ट प्रश्न है आपके सामने, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो x माइनस 2 का होल क्यूब को आप a माइनस बी का होल क्यूब के टर्म में तोड़िए, तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो a के स्थान पे x है तो a क्यूब, तो x का होल क्यूब, माइनस बी क्यूब, b के स्थान पे आपका 2 है तो 2 का होल क्यूब, माइनस 3a स्क्वायर, तो a के स्थान पे x है तो x का स्क्वायर इंटू b का मान है 2, अब प्लस 3ab स्क्वायर, तो a का मान x, b का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी सॉल्व करने पे कितना आ रहा है मान? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस यहाँ देखिए 3 दूनी 6 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ से देखिए 4 तिहाई 12 प्लस 12x। ठीक है, अब देखिए समीकरण के राइट साइड और लेफ्ट साइड में अगर कुछ कैंसिल आउट होने वाला है तो कैंसिल आउट करिए। यहाँ देखिए समीकरण के लेफ्ट साइड में प्लस एक्स क्यूब है और राइट साइड में भी प्लस एक्स क्यूब है। ठीक है, तो ये अगर इस साइड में आएगा तो माइनस होगा, तो प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप क्या करें, इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर दें, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया।
अब इस साइड में आपका बच रहा है -4x², और समीकरण के दाएं साइड में देखिए x² का टर्म क्या है, -6x²। तो इधर -6x² है, इधर आएगा तो क्या होगा +6x²। इधर है आपका -x, इस साइड में है +12x, इधर आएगा तो -12x हो जाएगा। इधर +1 है, इस साइड में -8 है, इस साइड में आएगा तो +8 बराबर 0। ठीक है, क्या मान निकल के आया आपका, -4x² + 6x² में 6x² में -4x² करोगे तो क्या बचेगा 2x²। -x -12x क्या हो जाएगा -13x। अब +1 + 8 क्या हो जाएगा +9 बराबर 0। अब जो समीकरण आपके सामने आया है, ठीक है, 2x² -13x + 9 बराबर 0, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि समीकरण का जो अधिकतम घात है, समीकरण का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है आपका 2 है। लिखेंगे चूंकि समीकरण का अधिकतम घात 2 है। जब इसका अधिकतम घात 2 है तो यह समीकरण जो होगा कौन सा समीकरण कहलाएगा, यह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 1 में शामिल सभी प्रश्न आसानी से सॉल्व हो गए। अब हम सेकेंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करें। ठीक है, जितने भी स्थिति आपको दिए गए हैं, आपके पास 4 प्रश्न हैं। ठीक है, इन चारों प्रश्न को आपको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट प्रश्न हम देखते हैं इसका। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। ठीक है, एक आयताकार भूखंड है, मान लीजिए ये एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, ABC D एक आयताकार भूखंड है, मान लेते हैं, माना कि ABCD एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्षेत्र की ऊंचाई, जो आयताकार भूखंड है उसका क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। किसके दोगुने से, चौड़ाई के दोगुने से। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, चौड़ाई को कुछ मान ले। ठीक है, तो हम x मान लेते हैं, माना कि आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो आपका x मीटर है। ठीक है, जब आप चौड़ाई को x मान लिए तो यहाँ से देखिए लंबाई क्या निकल के आ जाएगी। लंबाई कह रहा है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। ठीक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो आप चौड़ाई किसको माने हैं, x को माने हैं। ठीक है, तो x रख दीजिए इसके स्थान पे, तो x × 2 + 1, तो चौड़ाई कितना निकल के आ गया आपका, सॉरी लंबाई कितना निकल के आ गया 2x + 1 इतना मीटर। ठीक है, अब देखिए इस भूखंड का आपको लंबाई और चौड़ाई मालूम पड़ गया कि लंबाई इसका कितना है 2x + 1 मीटर और चौड़ाई कितना है x मीटर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, ये जो आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये आपको मालूम है 528 वर्ग मीटर। ठीक है, और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम होगा, लंबाई × चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही तो होता है, लंबाई × चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 528। ठीक है, अब आप क्या करें, यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का मान पुट कर दें। तो लंबाई का मान कितना है 2x + 1 × चौड़ाई का मान क्या है x बराबर 528। ठीक है, अब ये समीकरण बन रहा है तो आप इधर या का सिंबल दें। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2x × x क्या हो जाएगा 2x², फिर प्लस है प्लस
1 गुने x क्या होगा, x बराबर 528। अब देखिए 528 राइट साइड में प्लस में है, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, यानी जो आपका समीकरण निकल के आया वो क्या निकल के आया, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यही आपको निकालना था, सिर्फ समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना था। ठीक है, यही आपका क्या बन गया, राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसका जो अगला प्रश्न है इसको आराम से समझिए। पहले प्रश्न है आपके सामने कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कोई भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जब आप लिखते हैं तो उसके बीच का डिफरेंट कितना होता है, जैसे हम 5 6 लेते हैं, जैसे 7 8, कोई भी ले लीजिए, 10 11 14 15। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंट देखते हैं वो 1 का होता है। ठीक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के बीच का जो गैप होता है वो कितने का होता है, 1 का होता है। ठीक है, तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो उसमें आप पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लीजिए, x, माना कि प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, तो जब पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपने x माना है तो दूसरा क्या होगा, आपको पता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के बीच का जो डिफरेंट होता है 1 का होता है ना। जैसे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अगर 5 है, ठीक है, तो इसका अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, +1 करने पे 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी 5 + 1, अगर आप 5 की जगह पे x रखते हैं तो x + 1 होगा नेक्स्ट। तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 ज़्यादा हो जाता है, यानी पहला और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के बीच का जो डिफरेंट है वो 1 का होता है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, ध्यान से पढ़िए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है, 306 दिया हुआ है। तो आपने एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x माना है और दूसरा x + 1 माना है। अब इसका गुणनफल, तो गुणनफल लिखिएगा x × x + 1, ये आपको दिया गया है कितना, 306 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आप समीकरण को बनाइए। देखिए x × x, x², x × +1, तो +x हो जाएगा बराबर 306। ठीक है, इस साइड में आपका +306 है, इधर आएगा तो क्या होगा, -306, -306 बराबर 0। ठीक है, यानी इसका जो समीकरण बन के आया, क्या आया, x² + x -306 बराबर 0। यही आपको लाना था, सिर्फ समीकरण के रूप में निरूपित करना है, याद रखिए, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में कह रहा है, रोहन नहीं होगा, रोहन। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। फिर आगे कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, यानी आफ्टर, पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि रोहन की जो माँ है ना उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो मान लो, माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, हमने रोहन की आयु क्या मान ली, x वर्ष। तो अगर रोहन अभी x वर्ष का है, ठीक है, तो उसकी माँ की आयु क्या रही होगी, तो रोहन की माँ की आयु प्रश्न में कह रहा है कि उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। तो लिखेंगे रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, अगर रोहन x वर्ष का है तो इसकी माँ इससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी इसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, x + 26 वर्ष। बोलिए, होगी।
रोहन की वर्तमान आयु, अगर लिखना चाहे तो यहाँ वर्तमान लिख दीजिए, वर्तमान आयु अगर x है और उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे प्रश्न में कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकालें। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात अगर हम पूछते हैं रोहन की आयु क्या होगी, रोहन की आयु, तो अभी रोहन x वर्ष का है। ठीक है, बात को समझिए, अभी रोहन x वर्ष का है तो 3 वर्ष के बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3। ठीक है, यानी 3 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, x प्लस 3 वर्ष। जब रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष होगी तो इसकी माँ की आयु भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। माँ की आयु अगर x प्लस 26 वर्ष अभी वर्तमान में है तो 3 वर्ष के बाद प्लस 3 होगा, यानी x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, x प्लस 29 वर्ष। ये 3 वर्ष पश्चात की उम्र है दोनों की, रोहन की और रोहन की माँ की। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा है कि इसका जो गुणनफल है, ठीक है, प्रश्न से अगर चले तो इसका गुणनफल दिया हुआ है कितना, 360। ठीक है, तो रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का जो गुणनफल है 360 है। तो इसको लिखेंगे प्रश्न से, रोहन की आयु x प्लस 3, उसकी माँ की आयु x प्लस 29 बराबर 360। दोनों का गुणनफल 360 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करिए, आप सॉल्व नहीं इक्वेशन बनाइए। तो देखिए x से एक बार x प्लस 29 में गुना होगा, फिर प्लस 3 से x प्लस 29 में एक बार गुना होगा। गुना तो आपको मालूम ही होगा। अब यहाँ से देखिए x को x से गुना करने पे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस x को 29 से करिएगा 29x प्लस 3 को x से 3x प्लस 3 को 29 से, तो 29 तिहाई क्या होता है, 87, नहीं 29 तिहाई, हाँ 29 तिहाई 87 बराबर 360। यहाँ से क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम पद हैं, ऐड हो जाएंगे तो कितना होगा 32x प्लस 87, इधर प्लस 360, इस साइड में आएगा माइनस 360 बराबर 0। यानी इक्वेशन निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब 360 में अगर 87 माइनस करते हैं तो कितना आता है 273। ठीक है, और माइनस का ज़्यादा है, माइनस 360 है प्लस 87 है तो माइनस का सिंबल रहेगा, तो माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, यानी जो आपका समीकरण बन के आया वो बन के आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बस इक्वेशन ही बनाना है, प्रश्न में पहले ही कह दिया है कि आप इसे समीकरण के रूप में निरूपित करें। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रश्न को आराम से पढ़िए। सबसे पहले इसमें जो दूरी दिया गया है वो आपको कितना का दिया गया है, 480 किलोमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, और समय, दूरी और चाल में आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, या फिर यहाँ से हम पूछे समय बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इसमें आपको दिया गया है दूरी 480 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस इसका है 480 किलोमीटर। ठीक है, और एक समान चाल से चल रही है, तो चाल आप x मान लीजिए। माना कि रेलगाड़ी की जो चाल है बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको दूरी 480 किलोमीटर पता है
और उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटे पता है, तो यहाँ से अगर हम पूछे कि समय कितना लगेगा तो आपका जवाब आएगा कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। तो दूरी है 480 अब बटे चाल कितना है x, इतना घंटा लगेगा। ठीक है, एक स्टेप तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है कि अब जो इसकी चाल है ना वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की जो नई चाल है, रेलगाड़ी की नई चाल पहले x किलोमीटर प्रति घंटा था, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रहा है, तो नया चाल क्या होगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी सेम है, याद रखिएगा, इसमें भी दूरी आपको कितना कवर करना है, 480 किलोमीटर ही। ठीक है, तो अब चाल हो गया x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है 480 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछे कि समय क्या होगा, तो फिर समय का फॉर्मूला आपको पता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी 480 बटे x माइनस 8 आवर। ठीक है, यानी जब x का चाल था, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी, तो यही 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितना समय लगता था, 480 बटे x घंटा। अब जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई तो इसका समय कितने लगने लग गया, 480 बटे x माइनस 8 आवर। ठीक है, और दोनों के समय के बीच का जो डिफरेंट है ना वो आपको कितना घंटा दिया गया है, 3 घंटे। कितने का डिफरेंट है, 3 घंटे। पहले इतना घंटा लगता था, लेकिन अब जो चाल है, अब जो समय आ रहा है नई चाल पे, उसमें 3 घंटे ज़्यादा ही लग रहा है, मतलब ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं प्रश्न से। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ को समझिए कि इसमें अगर हम पूछे कि समय ये ज़्यादा लेगा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाला, या फिर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाला समय ज़्यादा लेगा, तो आपका सीधा सा जवाब आएगा कि नहीं, जब चाल कम होगी तो वो समय ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाल कम है तो ये आपका समय ज़्यादा लेगा। ठीक है, यानी 480 बटे x माइनस 8 आवर जो है ये ज़्यादा है किसके अपेक्षा, 480 बटे x के अपेक्षा। ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंट है ये कितने आवर का है, 3 आवर का है। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहाँ से 480 को कॉमन कर लीजिए, इसमें बचेगा 1 बटे x माइनस 8 माइनस यहाँ पे 1 बटे x बराबर इधर कितना, 3। अब इसको कैंसिल आउट करिए। देखिए 3 से ही कट जा रहा है, 3 इकाई 3, 3 से काटिएगा 3 इकाई 3, 3 छक्का 18, 0, 160 आ जा रहा है। इधर 160 इंटू में है, उधर जाएगा डिवाइड होगा, और यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो x इंटू एक्स माइनस 8 आएगा। ठीक है, तो इस साइड में आएगा तो x हो जाएगा माइनस, इधर x माइनस 8 है, 1 से गुना होगा तो क्या होगा, x माइनस 8 बराबर 160, इधर डिवाइड इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 160। अब इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8 बटे नीचे करिएगा तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटे 160। एक कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 16 8 कितना होता है, 128, यानी 1280 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, ये प्लस 1228 है, 1280 है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। इस प्रश्न का जो समीकरण बना वो आपका बना x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यही इसका इक्वेशन बनेगा, यही राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आज एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 को कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।